अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड टीचर्स, उम्मीद है खैर आफियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये पूरा डोमेन कंप्लीट हो चुका है। अब हम जो है वो इस डोमेन की तरफ मूव कर रहे हैं, एजुकेशन साइकोलॉजी। तो इसके अंदर हम पहला टॉपिक जो उठाने जा रहे हैं वो हम ये उठाने जा रहे हैं डिफरेंट लर्निंग थ्योरीज हमारे पास हैं, बिहेवियरलिज्म, कॉग्निटिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म एंड ह्यूमैनिटिज्म। तो हम पहली चीज़ को डिस्कस करेंगे, फिर आगे की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो हमारे पास पहला आया है डिफरेंट लर्निंग थ्योरीज, इसको स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं। देखें स्कूल ऑफ थॉट होता क्या है। दरअसल स्कूल ऑफ थॉट क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं, एक ग्रुप ऑफ पीपल्स कह सकते हैं, या ठीक है ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं जो एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के ऊपर या स्पेसिफिक कंपोनेंट के ऊपर वो अपनी एक राय रखते हैं, और तो उनकी राय होती है वो दूसरी राय से क्या होती है, मुख्तलिफ होती है। तो उसको जो है वो स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं। ठीक है, तो पहले हमारे पास आइए बिहेवियरलिज्म। तो इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं ये क्या होता है। ये साइकोलॉजी की एक थ्योरी है जो कि क्या करती है, ये फोकस करती है सिर्फ़ और सिर्फ इंसान के बिहेवियर के ऊपर फोकस करती है, फोकस ऑन बिहेवियर के ऊपर करती है। ठीक है, और ये जो थ्योरी थी ये फंक्शनलिज्म और स्ट्रक्चरलिज्म के अगेंस्ट आई थी। ठीक है, फंक्शनलिज्म और स्ट्रक्चरलिज्म के अगेंस्ट आई थी, क्योंकि बिहेवियरलिज्म जो कहता है वो क्या कहता है कि आप इंसान को जब भी जज कर सकते हो जब आप उसका बिहेवियर जानोगे, बिहेवियर के बारे में पढ़ोगे। जबकि ये दोनों बिहेवियर के बारे में जो है वो नहीं थे, तो इनके अगेंस्ट ये थ्योरी आई थी। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, इसके जो एक्सपोनेंट हैं वो हमारे पास क्या है, जे बी वॉस्टन हैं। ठीक है, और इन्होंने बुक लिखी थी 1924 के अंदर, और बी एफ स्किनर हैं। ठीक है जी, वो इन दोनों के क्या हैं, कंपोनेंट्स हैं। तो टोटली बिहेवियरलिज्म जो हमारे पास है वो क्या काम करता है, वो जो लर्नर हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, लर्नर हैं, उनकी बिहेवियर के बारे में पढ़ता है। अब दूसरा हमारे पास कोग्निटिज्म आया है। कोग्निटिज्म जो है ये स्कूल ऑफ थॉट है। जबकि ये काम क्या करता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। कोग्निटिज्म की बात जब भी आएगी तो बात होगी ऑब्जर्वेशन की, क्रिटिकल थिंकिंग की, यानी कि माइंड्स की। यानी कि ये फोकस करता है कि इंसान जो है वो क्या चीज़, कौन सी इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहा है, उसको किस तरह प्रोसेस कर रहा है, और जो है वो किस तरह उसको स्टोर कर रहा है, और किस तरह इसको रिकॉल इंफॉर्मेशन की तरह बाहर निकाल रहा है। ठीक है जी, तो इसने क्या कहा था कि ये माइंड के रिसीव के ऊपर, उसको प्रोसेस के ऊपर, उसको ऑर्गेनाइज करेगा, उसको स्टोर करेगा, और जब ज़रूरत पड़ेगी और उस इंफॉर्मेशन को किस तरह रिकॉल कर रहा है, ये कॉग्निटिव की तरफ लेकर जाता है। ठीक है जी, अब इसके अंदर जब ये कॉग्निटिव थ्योरी आई तो उसके अंदर एक लॉ था, लॉ ऑफ इफ़ेक्ट, जो यहाँ पे हमने डिस्कस कर रहे हैं। लॉ ऑफ इफ़ेक्ट भी जो है बिहेवियरलिज्म के ऊपर था। ये कहता है कि अगर आप कोई काम अच्छा कर रहे हो और उसके कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे हैं तो आप वो काम अगेन करते हो, जबकि कोई काम बुरा हो रहा है, ठीक है, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस बुरे हैं तो आप वो चीज़ नहीं करते। वो इंसान के बिहेवियर के ऊपर जो है वो आता है। तो ये जो थ्योरी थी हमारे पास, स्कूल ऑफ थॉट था कॉग्निटिज्म, ये अगेंस्ट था ब्रेवरिज्म के। ठीक है जी, ये कहता था कि ये इंसान जो है वो ब्रेवरिज्म की आप नहीं देख सकते, आपको उसका मेंटल प्रोसेस जानना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कौन कौन से इसके एक्सपोनेंट है। ये कॉग्निटिज्म का एक थोड़ा सा प्रोसेस है कि माइंड ने जो है वो क्या करा, इन्फॉर्मेशन माइंड में गई, फिर उसको प्रोसेसिंग किया, इसको रिकॉल किया, फिर उसको एक्शन की तरफ वो क्या हुआ, लेकर आया। इसके एक्सपोनेंट जो हैं पिगेट हैं, ब्रूम हैं, वेगो स्काई हैं। ठीक है जी, एडवर्ड हैं। ये जो मैं थ्योरीज आपको बता रहा हूँ, ये लॉ ऑफ रेडिनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज और लॉ ऑफ इफेक्ट, ये तीनों थ्योरीज जो हैं वो इन्होंने ही जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाई थी। ठीक है जी, तो आगे की तरफ मूव करते हैं, और हमारा तीसरा जो है वो है कंस्ट्रक्टिव है। इसका क्या था, ये पिगैंड ने थ्योरी दी थी। इसने कहा था कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब है कंस्ट्रक्ट करना। इसका मतलब ये था कि कोई भी आप नई नॉलेज डेवलप करते हो तो उसके बैकअप पे आपके पास ओल्ड नॉलेज होनी चाहिए। यानी कि इसने ये देखा था कि ओल्ड नॉलेज के ऊपर आप जो है वो नई नॉलेज क्या करते हो, डेवलप करते हो। तो इसने कॉन्सेप्ट दिया था नॉलेज कंस्ट्रक्ट का, प्रीवियस नॉलेज का, एक्सपीरियंस का, बिलीव्स का, कि अगर आपके पास प्रीवियस नॉलेज होगी, उसका एक्सपीरियंस होगा, तो उसके ऊपर ही आप जो है वो एक बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं, या उसके ऊपर ही आप न्यू इन्फॉर्मेशन लेकर आ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको और नॉलेज बढ़े तो आपके पास पहले प्रीवियस नॉलेज होगी, उसके बिहाफ पे आप वो नॉलेज हासिल करोगे, न्यू नॉलेज। ठीक है जी, अच्छा, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि दो हमारे पास ऑथर हैं। ठीक है, एक वैगोस्काय, दूसरा पिगजेट।
इन दोनों का किसके ऊपर कॉन्सेप्ट है? देखें, पिगनिक ने भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर बड़ा काम किया है, विकॉगियस ने भी काम किया है, दोनों में फ़र्क है। ये दोनों जो ऑथर थे ये 20 सेंचुरी में, और अभी हम 21 सेंचुरी में जी रहे हैं, 20 सेंचुरी के हैं। कॉग्निटिव का मतलब होता है नॉलेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग और वेरियस स्किल जो इंसान के अंदर होती है। अच्छा, अब पिगनिक ने कंस्ट्रक्टिव की जितनी भी थ्योरीज हैं उसको जो है वो क्या करा है, उसको उसने बोला है कंस्ट्रक्टिव अप्रोच पे वो लेकर आया है। मतलब कि पिगेट ये कहता है कि कोई भी बच्चा अगर सीखता है तो वो अपने घर वालों से सीखता है, या अगर उसके अंदर सीखने की खुद सलाहियत होगी तो वो सीखता है। ठीक है जी। जबकि विगोसियस ने ये कहा था, उसके जितने भी विगोगियस के जो अप्रोचेस थे, उसने ये कहा था कि बच्चा जो सीखता है ना वो सोशल कंस्ट्रक्शन से सीखता है, अपनी सोसाइटी से, अपने कल्चर से सीखता है। तो इन कभी भी इन दोनों के वर्ड आए विगोस्काई, तो उसका मतलब ये है कि इसने जो भी काम किया था वो सोशलाइजिज्म के ऊपर जो है वो इसने किया था। जबकि इसने जो काम किया था वो उसने क्या काम किया था कॉग्निटिव के ऊपर, कि बच्चा खुद सीखता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू आगे करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।